सियापति रामचंद्र जी महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, भक्त और भगवान की, सब सनातन धर्म की, धरती माता की, गौ माता की। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कैसा से बतिया निकाले बतिया ना खींचना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तोयखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। तो संत मिले सुख उपजय, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत जना, जन्म कृतार्थ होय। तो संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, जस जस पगे आगे बढ़े, क्रोटिन यज्ञ समान। तो जिसका गिरहोती नदिया, ताला कुंजी गुरु सौ पाए, अनिक उपाव करे नहीं पावा, अबिन सद्गुरु सरनाई। तो गुरु रविदास मिले जब पूरे, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैन दई जब आके, अजोत में जोत रली। तो गुरु बिनु घोर अंधारू, गुरु बिनु समझो न आवे, गुरु बिनु सुरति न सीधी, गुरु बिनु मुक्ति न पावे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। आदरणीय प्रभु भक्तों, भक्तमती माताएं बहनों, जो भी सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए लाए हुए हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस घोर कलिकाल में भी हम लोग एक जगह एकत्रित होकर प्रभु के गुणानुवाद को सुनने के लिए तथा सुनाने के लिए जो एक जगह एकत्रित हुए हैं, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि प्रभु भक्तों, आज इस घोर कलिकाल में आज जो धरातल पर गंगा बह रही है, इस गंगा में स्नान करने के लिए जब हमारी माताएं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चे जो भी जाते हैं, तो उस गंगा में स्नान करने के क्रम में जो है बहुत कष्ट होता है। किन्हीं को गठरी लूट जाता है, कोई गिर जाते हैं, धक्का खाते हैं, किन्हीं किन्हीं को जान भी चली जाती है।
इतना कष्ट सहने के बाद जब उस गंगा में हम स्नान करते हैं तो हमारे इस चमड़ी के ऊपर जो मैल जमा हुआ है ये मैल धुल करके रह जाता है, अंदर से साफ नहीं होता है, बाहर से धुलता है। तो प्रभु भक्तों, जब इस प्रकार से सत्संग रूपी गंगा का जब सत्संग रूपी गंगा का आयोजन होता है और इसमें जब हम गोता लगाते हैं तो हमारा हृदय जो है अंदर से साफ होता है, और जब अंदर से साफ होता है तो ऐसे साफ हृदय में ही उस मालिक का भक्ति जो है कि हमें प्राप्त होता है। तो प्रभु भक्तों, यहाँ पर विचारणीय बात है कि सत्संग का मतलब क्या होता है। सत्संग, सत्य के साथ जुड़ जाना सत्संग कहलाता है। सत्य मीन्स परमात्मा होता है, परमात्मा के साथ जुड़ना ही सत्संग कहलाता है। तो उस परमात्मा के साथ हम जुड़ेंगे कैसे? जब तक ऐसे सत्संग में हम एकत्रित नहीं होंगे, ऐसे सत्संग रूपी गंगा में हम गोता नहीं लगाएंगे तो हमारा हृदय जो है निर्मल होगा नहीं और साफ होगा नहीं। तो जब तक हृदय हमारा निर्मल नहीं होगा तो हमारे भीतर जो है कि वो परमात्मा का भक्ति जागृत हो ही नहीं सकता है। इसलिए सत्संग में ही आकर के वो भक्ति का मार्ग जो है कि निकलता है। इसके लिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी सत्संग के बारे में बताते हैं कि मंजन फल पेखिए तत्काला, अका कहो ही पिक बकहु मराला, सुनी अचरज करे जन कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। कह रहे हैं कि सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का फल जो है कि शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कौआ जो है कोयल बन जाता है और बगुला जो है वो हंस बन जाता है। जो कौए की बोली जो है काँव काँव अखरती थी, जीव भक्षण करता था, उसका बोली जो है सत्संग में जाने के बाद में कोयल के तरह मधुर और मीठा आवाज हो जाता है। बगुला जो है, बगुला जब सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाता है तो वो हंस के समान निर्मल हो जाता है। वो ठगना छोड़ देता है, जिस प्रकार से वो आंख मूंद करके मछली के पकड़ने के लिए और वो सोया हुआ रहता है और जब मछली आती है तो पकड़ लेता है। तो वैसे बगुला भी जो है वो सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के बाद में वो हंस के समान निर्मल स्वभाव का हो जाता है। कहते हैं गोस्वामी जी कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, अकी चही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, असुम रही राम देहि गनिगारी। कह रहे हैं कि सत्संग के प्रभाव से जब इस मिट्टी को हवा का संग मिल जाता है तो यह आसमान की ऊंचाई में पहुंच जाता है। लेकिन इसी मिट्टी को अगर दुर्जन का संग मिल जाता है, पानी का संग मिल जाता है तो यह कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है। आज साधु संत के यहाँ तोता मैना भी जो है वो राम राम कहता है, भजन करता है, लेकिन वही तोता अगर दुर्जन के घर में पलाता है तो वह गालियाँ बकता है। तो ये सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने से जो है कि ये फायदा होता है। कह रहे हैं कि उधर ही विमल बिलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के, सुझहि राम चरित मनि माने,
अगुपुत प्रगट जह जो जेहि खानी। जब मानव का तीसरा नेत्र खुलता है, जब मानव का दिव्य नेत्र खुलता है, जब ज्ञान की आंखें खुलता है, तब क्या है कि इस संसार रूपी रात्रि, गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए वर्णन कर रहे हैं, इस संसार को रात्रि के समान बता रहे हैं। कह रहे हैं इस संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं। और श्री रामचरित मानस रूपी मणि, श्री रामचरित मानस रूपी मणि और इस खान के अंदर जो गुप्त मानिक, जो गुप्त रहस्य है, वो सब के सब जो है दिखाई देने लगते हैं। कब? जब हमारा दिव्य नेत्र खुलता है, जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, ज्ञान की आंखें खुलता है, तब तो हमारे ज्ञान की आंखें खुलेंगे कैसे? जब तक हम सत्संग में नहीं आवेंगे, और जब तक सत्संग में नहीं आवेंगे तो हमें संत नहीं मिलेंगे, और जब संत नहीं मिलेंगे तो हमारा ये जो दिव्य नेत्र है इसको खोलेंगे कौन? तो प्रभु भक्तों, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस घोर कलिकाल में भी हम लोग आज उस मालिक का गुणानुवाद को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के बारे में बताते हैं कि बंदा गुरुपद गंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु की चरणों की वंदना करता हूँ, जो स्वयं नर रूप में नारा है, जो हमें मोह रूपी अज्ञानता की अंधकार को मिटाकर हमारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश कर दिया। जिस प्रकार से सूर्य को उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से गुरु के वचनों के द्वारा ही, गुरु के वो आत्मज्ञान के द्वारा ही, गुरु के वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हमारा भी मोह रूपी अज्ञानता का विनाश हो गया। तो जब गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु हमें कोई और चीज़ देते नहीं, वो मालिक का भजन करने का, उनका जाप करने का, उनका जाप करके भक्ति करने का, वही गुरु हमें तरीका सिखाते हैं। जो मालिक का भक्ति करके, उस परमपिता परमात्मा के भक्ति करके और अपने इस जन्म जन्म के बंधन को काट लो। कह रहे हैं कि जन्म जन्म के बंधन को काट लो, फिर कोई जरूरी नहीं है कि फिर तुम्हें यह मानव तन मिले। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। कह रहे हैं कि यह मनुष्य का शरीर हमें बड़े भाग से मिला, लेकिन क्या हमने जाना है कि इसे भाग्यशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि यह मानव तन जो है देवताओं के लिए दुर्लभ है, नहीं मिलता है। देवता बहुत परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमें भी मानव तन दे दो, ताकि मैं भी आपका भक्ति करके और मुक्ति को पा लूं। लेकिन प्रभु भक्तों, वो स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हुए भी वो मानव तन के लिए ललायित रहते हैं। तो यह मानव तन जो है इतना बड़ा है, ये मुक्ति का द्वार है। मानव, इसी के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। कह रहे हैं कि सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही,
अमिथ्या दोष लगाए। कह रहे हैं कि वे मनुष्य फिर दुखी होते हैं और सिर धुन धुन कर पछताते हैं और व्यर्थ में कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को दोष देते हैं। अतः विचार करना है कि हमें ये मानव तन में क्या करना है। ऐसा नहीं है प्रभु भक्तों कि भक्ति करने चलेंगे तो हमारे बाल बच्चा छूट जाएंगे, हमारे माता पिता को छोड़ देना पड़ेगा, हमें वन में रहना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे संसार में रहते भर में, माता पिता पुत्र पत्नी सबके साथ रहते भर में, और उस मालिक का बंदगी करके, मालिक का उस अविचल नाम जो अच्छा रंग और वाणी से परे है, उस नाम का जाप करके और हम 84 का बंधन को काट सकते हैं। नहीं तो फिर जो है कि बार बार जन्मना और बार बार। इसलिए इस मानव तन को जो है कि महान कहा गया। कह रहे हैं कि जो नहीं करे राम गुण गाना, अजिह सोदा दुरजीह समाना। कह रहे हैं कि जो जिह्वा राम नाम का गुणगान नहीं करती है, वो जिह्वा जो है मेढक के जिह्वा के समान है, जो व्यर्थ में ही टर टर करते रहते हैं। जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, अश्रवण रंध्र यही भवन समाना। कह रहे हैं कि वो कान जो प्रभु को कथा को श्रवण नहीं करता है, वो कान सर्प के बिल के समान है, जिसमें विष भरा हुआ रहता है। कह रहे हैं कि ते सिर कटु तुम्हारी सतमूला, अजय नमत हरि गुरु पद मूला। कह रहे हैं कि बेसिर कटु माने कद्दू के समान है, जो बार बार कटता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार कटता है। ये कहते हैं कि वो ये सिर जो है वो प्रभु के सामने नतमस्तक हो जा कि काल इसको बार बार नहीं काटेगा। जिन्हें हरि नैनन ही मोह, बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की सच्चे दरबार की। तो वो भक्ति कौन सा भक्ति है जिसे हमको जानना है, इसके बारे में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, अब बसई गरुड़ जाके उरे अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया गिरतवाती। कह रहे हैं कि राम की भक्ति जो है वो सभी चिंताओं को हर लेती है। वो जिसके हृदय में ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है, उसके हृदय में वो परम प्रकाश जो है वो जो हर हमेशा जल जाता है। जिस प्रकाश को जलाने के लिए न तो हमें दिए घी और बाती किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वह स्वतः ही जल जाता है। और इसके अंदर में जो हमारे अंदर में जो अंधकार जो भरा हुआ है, वो अंधकार मिट जाता है और वो सब दिखाई देने लगता है। जब प्रभु ने बाली की पत्नी तारा का बाली को जब वध किया, प्रभु श्री राम ने जब बाली का वध किया तो उनकी पत्नी तारा जो है अपने पति के शरीर से लिपट कर विलाप करने लगी, रोने लगी और प्रभु श्री राम को कहा
कि प्रभु श्री राम ने पूछा कि तारा तुम रोती क्यों हो? तो तारा ने कहे कि प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया। प्रभु बोलते हैं कि तारा, जब मैंने तुम्हारे पति को मार दिया तो तुम्हारा पति तो जैसा है वैसे ही तुम्हारे सामने है, फिर मरा कौन? तो बोलते हैं, तारा बोलती है कि प्रभु वो जो मरा वो जीवात्मा चला गया। प्रभु कहते हैं कि तारा, जीवात्मा तो न जन्म लेती है न मरता, वो तो अविनाशी है। तब तारा व्याकुल हो जाती। तो प्रभु तारा को समझाते हुए कहते कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा, सो तनु तब आगे सोवा, अजीब नित्य के ही लागी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, अपाया परम भक्ति बड़ भागी। प्रभु कह रहे हैं कि तारा, ये शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ है और यह 5 तत्व में ही फिर विलीन हो जाता है। और वो जीव, वो जीवात्मा, वो शाश्वत है, वो न कभी मरता है और न कभी जन्मता है, वो सिर्फ चोला बदलता है। इसलिए तारा को व्याकुल देखे तो प्रभु ने उनके हृदय में वो सत सनातन ज्ञान जो है, वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जो है उसके हृदय में प्रकट कर दी। जब उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, उसके बाद में प्रभु कहते हैं कि तारा, अगर तुम कहो तो मैं अभी बाली को जिंदा कर दे सकता। बोला, नहीं प्रभु, अब मुझे बाली नहीं, आपका परम भक्ति चाहिए। और वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और प्रभु से जो है वो परम भक्ति का वरदान पाई। तो प्रभु भक्तों,